Question number 42. Pass entries in the firm's journal for the following admission of a partner. पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ बेटा मशीनरी बी रिड्यूस बाई 16,000. कह रहे जी मशीनरी को की वैल्यू 16,000 रुपये से 16,000 रुपये से रिड्यूस हो गई है. क्या हो गया बेटा, ये कम हो गया ना. फायदा या नुकसान? नुकसान में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो इसका मतलब ये तो लॉस है सर. ये क्या है? लॉस. बिल्डिंग एप्रिशिएटेड का मतलब है बढ़ना. बताओ फायदा है नुकसान? यहां तो प्रॉफिट हुआ है सर, तो बताओ रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा. प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, लॉस में रिवैल्यूएशन. तो इसमें कितनी एंट्री बनेगी पहले वाले में? 2 एंट्री, एक लॉस से रिलेटेड और एक प्रॉफिट से. कर सकते हैं आप पहला? आओ जी फर्स्ट करते हैं. 42A. तो ध्यान रखना इसमें यही बात, जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपको ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए बस. रीवैल्यूएशन की कभी भी एंट्री करें, आपको ये पॉइंट याद है तो सारा काम हो जाता है जी. ये याद होनी चाहिए. तो मशीनरी रिड्यूस हो रहा है बेटा, हमारा हुआ लॉस. लॉस होगा तो आपने सीखा कि सर जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करते हो. लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा सर आपका? डेबिट होगा. तो आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. टू मशीनरी अकाउंट वैल्यू कितनी रहेगी सर? 16,000. बताइए सर नरेशन जो ये है आपका यहाँ पे मशीनरी रिड्यूस बस, या मशीनरी वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज, इतना ही लिख देंगे. बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीजेस. फर्स्ट हो गया जी. फर्स्ट में 2 पार्ट है. एक में तो नुकसान हुआ था, लेकिन दूसरे में बिल्डिंग वाले पार्ट में हमें क्या हो गया था? फायदा हुआ था. तो बिल्डिंग डेबिट या क्रेडिट? और रीवैल्यूएशन? तो भाई रीवैल्यूएशन को हम क्रेडिट करेंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा. और नरेशन आप लिख लेंगे जी. बीइंग बिल्डिंग appreciated, being value of building appreciated. और ये वैल्यू कितनी है सर? 40,000. समझ में आ गई बात सर? फर्स्ट क्लियर है सबको? आइए सर सेकंड पे. A provision be created for doubtful debts. 5% of debtors amounted to ₹80,000. कह रहे जी प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, यानी प्रोविजन हमें बनाना है. प्रोविजन बनाना है, क्रिएट करना है, इसका मतलब आपको ये मान के चलना है कि जो आपके डेटर्स हैं उसमें 5% आपको नहीं मिलेगा. तो भाई डेटर आपका 80,000 है, उसमें 5% आपको बोला जा रहा है, ये मान लीजिए कि आपको नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि 4,000 रुपये का आपको हो सकता है नुकसान हो जाए. ठीक है, उसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो. तो प्रोविजन आपके लिए फायदा ही नुकसान है? नुकसान है भाई. आपका इससे डेटर की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. तो आप ये मान के चल रहे हैं कि 5% आपका डेटर पैसा नहीं देगा, तो ये आपके लिए क्या है? नुकसान है.
तो बताइए एंट्री में क्या होगा, रीवैल्यूएशन या डेबिट या क्रेडिट? रीवैल्यूएशन। आइए जी, रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में आएगा बेटा प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। being provision for doubtful debts created। और ये 5% जो वैल्यू आ रही है हमारी, कितनी आ रही है बेटा? ये आ रही है 4000 रुपये। सेकंड हो गया जी। थर्ड पे आ जाएंगे गुरु। आइए से प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। बेटा ये वारंटी क्लेम के लिए आप प्रोविजन बना रहे हैं। आप वारंटी क्लेम समझ लीजिए। आप वारंटी क्लेम, मान लीजिए आपकी कंपनी को ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसमें कस्टमर को वारंटी देती है कि भाई 2 साल की वारंटी है, कभी भी ख़राब हो आप आइए, हम रिपेयर करके देंगे आपको। तो आपको ये लग रहा है कि जो वारंटी का क्लेम है ना, मेरे ऊपर क्लेम आ सकता है, यानी इसका भी कर्ज हो जाएगा ना, इसमें भी तो नुकसान हो सकता है ना। तो आपने प्रोविज़न बना लिया पहले ही। आप मान के चल रहे कि इतना नुकसान मेरा इस साल में हो सकता है या आने वाले साल में हो सकता है। तो प्रोविज़न आपने वारंटी क्लेम के लिए कि इतने सारे प्रोडक्ट गए हैं, तो इसमें पहले से जितना भी बना रखा था उसमें 12,000 रुपये और बढ़ा दिया। पहले भी कुछ प्रोविज़न बना रखा होगा आपने, आपने प्रोडक्ट बेचा तो बना ही रखा होगा। तो बेटा आपने कितना और प्रोविज़न बढ़ा दिया। तो आपके लिए ये प्रोविज़न बनाना फ़ायदा या नुकसान है? नुकसान है। यार किसी से आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में देना पड़ सकता है, खर्च करने पड़ सकते हैं, तो ये तो नुकसान ही है ना। तो 12,000 का प्रोविज़न आपके लिए क्या है? नुकसान है। तो नुकसान में रीवैल्यूएशन क्या होता है बेटा? आइए रीवैल्यूएशन को हम डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स ₹12,000। नरेशन लिख लीजिए। बीइंग provision for warranty claim increased। provision for warranty claim increase। अब आइए जी फोर्थ पॉइंट पे। बताइए सर इतनी बात समझ में आ गई आपको? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। चलिए जी इधर ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट बेटा, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू यानी पुरानी बैलेंस शीट अगर उठा के देखूं तो उसमें वैल्यू थी 50,000, इज टू बी रिड्यूस बाई 40%। अब इसकी वैल्यू 40% से, ये ध्यान रखना, 40% से रिड्यूस हो गई है। इसका मतलब क्या, 40% कम हो गया है या बढ़ गया है? तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। कितने का भाई? 50,000 का 40% आप निकालेंगे 20,000 आएगा। कितना आएगा? तो 20,000 का फायदा नुकसान है? नुकसान। समझ में आई बात? तो नुकसान में रीवैल्यूएशन बताओ क्या होता है? तो एंट्री करें आपसे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है पार्टनर्स का? फर्नीचर।
पार्टनर नहीं भाई, एसेट सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और 40% 50,000 का निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका? 20,000 रुपये आ जाएगा बेटा। बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस या डिक्रीज आइए सर फिफ्थ, लास्ट वाला। ये लास्ट जो है बेटा यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। फर्नीचर बुक वैल्यू आपके पास कितना है बेटा? फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 है, इज टू बी रिड्यूस टू 40%। रिड्यूस टू 40% है, इसका मतलब वो कम होकर 40% पे पहुंच गया। 40% से कम नहीं हुआ है, कम हो जाने बाद उसकी आज की वैल्यू कितनी हो गई है? 40% हो गई। रिड्यूस टू 40%, अगर मैं इसका देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 50,000 का 40% निकालोगे कितना आएगा? अब ये कह रहा है कि 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 20, घटकर कम होकर कहाँ आ गया वैल्यू? उसने 20,000 से कम होने के लिए नहीं बोला, उसने बोला उसकी वैल्यू फर्नीचर की कम होकर कहाँ पहुंच गया? जब 2 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू वहां तक पहुंच गई है। 50,000 से उसकी वैल्यू कहाँ पहुंच गई है? 20,000 पहुंच गई है। क्लियर है सर? तो इसका मतलब नुकसान कितना हुआ? 30,000 का नुकसान हुआ। सिर्फ एक छोटी सी बात है जिस पे आपको ध्यान देना है, यहां पे इसका मतलब था इतने से नुकसान हुआ है, और यहां का नुकसान है यहां तक पहुंच गया है। क्लियर है? रिड्यूस टू मतलब यहां तक इसकी वैल्यू पहुंच गई है। तो भाई इसका नुकसान एक्चुअली में कितना हुआ? 30,000। आइए सर, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? अरे बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बताइए जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और इसका नुकसान है बेटा इस बार 30,000। टोटल वैल्यू 50,000 थी, उसमें से कम होने के 20,000 तक पहुंच गई है, तो नुकसान जो है 30,000 का हुआ। बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस। समझ में आ गई बात से? चलिए मुझे 1 मिनट के लिए बस देख के ये बताइए, आपको देख के समझ में आ रहा है क्या प्रॉफिट लॉस है? बताओ ये प्रॉफिट है या लॉस है? यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो ये और ये वाला। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का नेम गिवन होता कि ये पार्टनर्स है तो हम इसमें प्रॉफिट लॉस भी निकालते, अभी नहीं निकालना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सुरेश, रमेश और नरेश, तो पुराने पार्टनर्स का नाम क्या है? रमेश और नरेश। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। क्लियर? पार्टनर्स है तो प्रॉफिट लॉस निकाल के उसको बांट दीजिए, पार्टनर्स नहीं है तो प्रॉफिट लॉस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात सर? अब आपको करना क्या है, देखो एक चीज़, ये 2 क्वेश्चन हमने जो बनाया, हमने जर्नल एंट्री करी, आप इसका ना अकाउंट बना लेना ये होमवर्क में। 42 का भी अकाउंट बना लेना, 42A का भी बना लेना। ठीक है सर? चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।